आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। अगर वीडियो थोड़ा कमज़ोर लगे तो माफ़ करना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिमाग हिला देगा। शहर में हड़कंप मचा है, हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी, और दो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक है झोउ तियानचेन और दूसरी एक लड़की, लेकिन अचानक वो लड़की गिर जाती है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? लगता है मेरा पैर मुड़ गया है। ज़ॉम्बी तेज़ी से करीब लाता है। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। नहीं, तुम भाग जाओ। बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। वो उसे पीठ पर उठाकर दौड़ता है, लेकिन सामने का पुल टूटा हुआ है। पीछे ज़ॉम्बी और आगे मौत। अब कोई रास्ता नहीं बचा। तियानचेन, मुझे नीचे उतार दो। नहीं, मज़बूती से पकड़ो। वो छलांग लगाता है, लेकिन लड़की हाथ से फिसल जाती है। बस उसकी उँगलियाँ छू पाता है। स्वान-स्वान नहीं। तियानचेन अचानक नींद से उठ जाता है। पता चलता है, ये सब सपना था। बगल में गाँव फेस सोया हुआ है और उसे पकड़े हुए। छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? अब कितने बजे हैं? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। सुबह होती है। तियानचेन, तुम सच में जाने वाले हो। हाँ, वो इंसान मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी जाकर उसे यहाँ ले आओ। हाँ हाँ, पता है यार, इतना मत बोलो। वो बाइक स्टार्ट करता है। दरवाजा बंद रखना, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ भाई, मैं बच्चा नहीं हूँ, जल्दी लौटना। धीरे से तियानचेन कहता है। मैंने गाओ फेई को नहीं बताया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरी पिछली जिंदगी की प्रेमिका है। स्वान, वो मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान थी, लेकिन अब हम अजनबी हैं। वो पहुंचता है एक 24 घंटे खुले स्टोर पर। 10 साल हो गए, अब सब कुछ बदल गया है। अचानक बोतल गिरने की आवाज आती है। दो जॉम्बी नजर आते हैं। तियानचेन बिना सोचे बंदूक निकालता है और दोनों को खत्म कर देता है। मर जाओ कचरा। फिर सुनाई देती है, कोई अब भी जिंदा है। डरो मत, मैं हूं यहां। ज़ॉम्बी कार का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन तियानचेन उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। बाकी ज़ॉम्बी भी उस पर टूट पड़ते हैं, पर वो सबको एक-एक कर खत्म कर देता है। हर लड़ाई के बाद मेरी ताकत बढ़ रही है। शायद मैं बाकियों से ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा हूँ। शुरुआत में ही ओवर पावर बन गया हूँ। आओ सब एक-एक करके। थोड़ी देर बाद सारे ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं। लड़की बोलती है, धन्यवाद। तियानचेन जवाब देता है, इतनी जल्दी शुक्रिया मत बोलो। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमें निकलना होगा। कहाँ चले? वहां सुपरमार्केट में, जल्दी छिप जाओ। और तुम? मैं बाद में आऊंगा, अब भागो। मेरा टेडी कहाँ है? भूल जाओ, जान बचाओ। तियानचेन पेट्रोल उठाता है, उसे कार पर उड़ेलता है और कहता है, मेरी ताकतें तब से उभरने लगीं जब ये लाइनें हथेलियों पर बननी शुरू हुई, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है जल्द ही जॉम्बियों का झुंड आने वाला है। दूसरी ओर दुकान के अंदर वो लड़की परेशान होकर बोलती है, क्या भाई बाहर ठीक रहेगा? वो अकेला है नन। दूसरी लड़की जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन फिर मेरे पास ही रहना, कहीं अलग मत होना। ठीक है। इस बीच तियानचेन के चारों ओर जॉम्बियों का झुंड घिर आता है। वो बड़ी शांति से सिगरेट नीचे फेंकता है और उसी कार पर जिस पर उसने पेट्रोल डाला था, धड़ाम! एक जबरदस्त धमाका। कार जल उठती है और सारे जॉम्बी राख में बदल जाते हैं। दुकान के बाहर वो दोनों लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। वो कौन है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दुकान के अंदर रहो? क्या वो तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी बहन है। ये लो, ये मैंने कार के अंदर पाया। ओह! शुक्रिया भाई, कोई बात नहीं। छोटी लड़की मुस्कुराते हुए पूछती है, भाई क्या तुम्हें मेरी बहन खूबसूरत लगती है? हम, हाँ, क्यों? तो फिर तुम मेरे जीजाजी बन जाओ ना। मेरी बहन के पास बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे पागल बच्ची, ऐसी बातें नहीं करते। फिर वो कहता है, ये जो खाना तुम उठा रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चोरी है। तो क्या वापस रख दूँ? हाँ, वैसे भी कोई और उठा लेगा। लड़की धीरे से कहती है, सब कुछ बहुत अचानक हो गया। कल तक मैं एक गर्ल्स स्कूल में थी और आज ये दुनिया। गर्ल्स स्कूल? हाँ, क्या तुम शैनन को जानते हो? ओह! क्या तुम ज़रा मेरा कंधा छोड़ सकती हो? माफ़ करना। मैं शैनन की टीचर हूँ, वो कहता है। सच में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं उसे ढूँढने जा रही हूँ। शायद वो अब भी वहाँ है। कल मैं जल्दी घर चली गई थी, लेकिन क्लास चल रही थी। वो बहुत समझदार है। मुझे यकीन है वो ठीक होगी। अचानक वो औरत तियानचेन को किस कर देती है। ये क्या था? ये अलविदा का किस था? अब हमारी राहें अलग होंगी। नहीं, रुको। छोटी लड़की बोलती है, दीदी क्यों ना हम इस बड़े भाई के साथ चलें? ये अच्छे इंसान हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। महिला मुस्कुराकर कहती है, वो व्यस्त है, हम फिर मिलेंगे। तियानचेन झुककर छोटी लड़की के सिर पर हाथ कर सकती हो। हाँ, हाँ, ठीक है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। वो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लड़की कहती है, दुनिया कितनी डरावनी हो गई है। तियानचेन जवाब देता है, ये सब उस वायरस की वजह से हुआ। कुछ वैसा ही जैसे हॉरर फिल्मों में देखते हो।
अब कहाँ जा रहे हैं? हम पहुंच गए हैं। यह वही कार है। मैं ऐसे मोटर चालू कर सकता हूँ। तुम भी? तुमने ये कार चुराई है? ऐसा करना किसी स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं। स्टूडेंट? ओह, मैं तो अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हूँ। अगर तुम शैनन ढूंढना चाहती हो तो पुलिस स्टेशन जाओ, वहां अब भी शायद सुरक्षा है। पुलिस स्टेशन? तुम चाहते हो मैं पुलिस से मदद मांगूं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तभी वहां मौजूद एक पुलिस वाला जॉम्बी बन चुका होता है। तुम कौन हो मैडम? लियोना। लियोना, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। तियानचेन ने उस जॉम्बी पुलिस वाले का सिर फाड़कर उसे खत्म कर दिया। फिर उसने पुलिस की वर्दी पहन ली। वर्दी अभी भी सही हालत में थी, पर पिस्तौल नहीं मिली। ये वर्दी और दस्ताने इन्फेक्शन से बचाने के लिए थे। ये तुम्हारे लिए है, खोना मत। ठीक है। और लोगों पर जल्दी भरोसा मत करना। अगर बचना है तो खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा, मैं बस कार ठीक करके वापस आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और मेरे दोस्त से कह देना कि वह भी आ जाए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लू शियाओयू है और उसका नाम लू शियाओशु है। सावधान रहना। तुम भी सुरक्षित रहो। मैं रहूंगा। ठीक है, ख्याल रखना। वे सब अलग छोटे मिशन पर निकलते हैं। सुरक्षित रहना। पक्का। अगर बड़े भाई ने अपना प्यार पा लिया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। तियानचेन शहर के बीचों बीच से गुजर रहा था। वहां पर कितनी ही गाड़ियां छूटी पड़ी थीं। यहां मुश्किल हो जाएगा। वो देखो, पुलिस की गाड़ी। शायद अंदर पिस्तौल है। तियानचेन गाड़ी के पास गया और अंदर देखा। वहां पिस्तौल थी। लेकिन अचानक गाड़ी का अंदर का जॉम्बी जाग उठा और टूटकर बाहर झपटा। तियानचेन ने समय रहते उसकी गर्दन भोंक दी और उसे मारकर पिस्तौल ले ली। वहीं एक गर्ल्स स्कूल में 3 छात्राएं छुपी हुई थी। एक खिड़की से बाहर देखती है। वो आदमी वहां। लगता है वो मॉन्स्टर्स को मार रहा है। उसे देखें। बहुत सारा जॉम्बी आ रहा है। शायद हम उससे मदद मांग लें। थियानचेन ऊंचे स्थान पर जाकर खुद को सुरक्षित रखता है ताकि घेराबंदी टली रहे। कुछ जॉम्बी चढ़ने की कोशिश करते हैं और वह उन्हें रोकता है। एक एक करके सबको मारता है। आओ सब, एक एक करके। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और ज्यादातर जॉम्बी खत्म हो चुके थे, पर एक आखिरी जॉम्बी बचा। वह लड़की फिर से भागना चाहती थी पर थक कर बैठ जाती है। जॉम्बी उस पर झपट्टा मारता है, पर तियानचेन उसकी लोहे की छड़ी से उसे रोक देता है। फिर सिर पर वार कर उसे खत्म कर देता है। तियानचेन लड़ाई से थका हुआ वहीं बैठकर सोचता है, क्या ये उसकी सीमा है? क्या उसने अब तक की पूरी ताकत लगा दी? ये वायरस रेजिस्टेंस को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा समय है। शामिमी लगता है खत्म हो गया। क्या? तो ये कैसा दिखता है? TRNN का मतलब बहन को मारना है। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा, लेकिन एक वहां बैठा है। तुमने कहा था वह हमें बचाने वाला है। मुझे लगता है वह हमें नहीं देख पा रहा। यह एहसास और साफ हो रहा है। मेटामॉर्फिक कोशिकाओं को एक बिंदु पर नियंत्रित कर। पहले चरण के बाद ये एक क्लास के बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी और एक पूरा क्लास पैटर्न बनाएंगी। शरीर में बहुत बदलाव नहीं होगा। यह हल्का हो रहा है। अब मैं असामान्य चीजें हजारों खोए हुए को सौंप सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलन की क्षमता और वायरस के खिलाफ भी। अब मैं 5 मीटर के भीतर क्या हो रहा है महसूस कर सकता हूं। पूरी तरह संवेदनशील अवस्था में हो सकता हूं। पाद तक महसूस हो सकते हैं। हाँ, पूरी तरह जागरूक अवस्था। मैं कार्रवाई करता हूं। क्या तुम स्कूल में हो? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। मेरे साथ अब मुझे उन्हें महसूस कर पाना चाहिए। अब मुझे उन्हें हराना होगा। इस समय वे 5 हैं। यह आसान होगा। बस टेस्ट के लिए सही है, मैं कर पाऊंगा। रात में तियानचेन कुछ जॉम्बियों को फेंकी गई बोतल की आवाज पर भटकते हुए पाता है। 5 जॉम्बी एक साथ। ये सही मौका था और उसने कूदकर उन पर हमला कर दिया। सिर नीचे पटक कर। एक कॉमिक पानी। पर तब जोरदार आवाज। एक बचा। हम भूखे हैं और अब खाना नहीं बचा। गैलरी में कोई मॉन्स्टर नहीं है। क्या हम टीचिंग रूम में जाएं? रात हो गई है और ये सुरक्षित नहीं। लेकिन अगर हम भूखे हैं, हमारे पास ऊर्जा नहीं, तो और भी असुरक्षित है। आह, ठीक है। तो वह टॉर्च उठा लो। तुम क्लास 2 में जाओ। वहां वे एक क्लासमेट है जो खाना खरीदना पसंद करते हैं। मैं क्लास 3 में जाऊंगा। मैं क्लास 3 में जाऊंगा। हाँ, अरे बस करो। वे सब कॉमिक बुक्स है। एक पानी। बहुत बढ़िया। सुनाई देती है। किसी इमारत में लोग हैं। क्या हुआ? कोई अंदर है? एक लड़की अपने दोस्त को बचाने बचाने की कोशिश करती है, पर उसका दोस्त बड़े जॉम्बी के शिकार हो जाता है।
देखते ही वो डर कर मदद मांगने दौड़ी। तियानचेन ने बाहर जाकर उन सभी ज़ॉम्बियों को गोली मार दी। बस अभी 2 दिन में ये फिर से विकसित हो जाएँगे, करीब पूरा होना बाकी है। उसके पास अब लगभग वेस्टफेन गोलियाँ बची थीं। तभी वह स्कूल के अंदर कुछ हलचल देखता है, जैसे वहाँ कोई है। वह अंदर जाकर आवाज़ सुनता है, लड़की की आवाज़। ठीक है, चलो देखते हैं कौन है। वो दरवाज़ा खोला, वह आईटी है, वह आईटी। नहीं, अंदर मत आना। कि उसे देखती है, भूखी, थकी हुई। क्या तुम्हारे पास खाना है? मैं बहुत भूखी हूँ। उसने और उसकी पालतू हैमस्टर ने खाना खाते हुए राहत महसूस की। क्या तुम मिस सुप को जानते हो? बिल्कुल, वह स्कूल की ब्यूटी है। क्या तुम खाने नहीं वाले? मैं ठीक हूँ। जब स्कूल में अफरा-तफरी मची, बहुत से लोग भाग गए। वह ज़रूर भाग गई होगी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बस करो, ये मेरा है। क्या? क्या कर रहे हो? तुम? तुम्हारे पिता का नाम लोहेंग है, आईटी? क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? हाँ, वह मेरे दोस्त हैं। दोस्त? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊँगा। शायद मैं उन्हें न देख पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगा अगर जब तक खाना मिलता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सड़क पर भूख से मरने से अच्छा है साथ चलना। ठीक है, उसने जवाब दिया। तो चलो, साथ मिलकर लड़ते हैं। कुछ देर बाद राजधानी की सीमा के पास। मैं यहाँ ईंधन लेने नहीं आया। वो बोला, कार में बैठो, हम कैंप जा रहे हैं। कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, मुझे भी, उसके साथी ने कहा। और तभी सामने नजर आया एक हरा, विकसित ज़ॉम्बी जो किसी भी सामान्य राक्षस से कहीं ज्यादा डरावना था। हम सिर्फ 2 लोग हैं। चिंता मत करो, ये मेरा काम है। उसने तलवार निकाली। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। वो आगे बढ़ा, सीधे उस हरे ज़ॉम्बी की ओर छलांग लगाई, एक तेज वार किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने भी पलटकर हमला किया। एक ही लात में उसे दीवार तोड़कर दूर फेंक दिया। दूसरा साथी पीछे से गोली चला रहा था, लेकिन तभी क्लिक, गोली खत्म। अब वो राक्षस उसकी ओर दौड़ पड़ा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। देखते रहिए, अगला भाग आने वाला है। इस मंगा लास्ट ह्यूमन का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में देने वाला हूं। अगर आप मंगा पूरी तरह देखना चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो।